लीव्स से रिलेटेड एक और न्यू फिनोमिनन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम भी करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्लांट्स में भी एक्सचेंज होता है गैसेस का। उसमें रेस्पिरेशन के लिए मतलब सांस लेना, उसके लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दिन में ही सनलाइट होता है, रात में सनलाइट नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज O2 लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। और इसमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है, लीव्स पार्टिसिपेट करती हैं। जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, वही क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ओके। विच दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हाउएवर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन बाय प्लांट्स इज मच लेस देन द ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस में बाहर निकाल देते हैं। इसलिए प्लांट्स कहते हैं ना, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बाहर निकाल देते हैं। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। वही सेम चीज़ है कि लीव्स का काम जो है उसके अलावा भी अगर वो काम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स हु आर फॉर्मिंग टेंड्रिल्स। ये भी क्या बनाएंगे, टेंड्रिल्स बनाएंगे और प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प करेगी, सपोर्ट देगी। एक क्लाइंबर्स हैव टेंड्रिल्स that helps them to climb। गार्डन पी हो गया इसका एग्जाम्पल। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। यहाँ पर कैक्टस कहाँ पर उगता है, डिज़र्ट में उगता है, और डिज़र्ट में जो है वो पानी की कमी होती है, तो पत्तियाँ जो है वो ट्रांसपिरेशन करेगी, मतलब वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देगी। इसलिए क्या होगा, पत्तियाँ जो है वो कैक्टस के अंदर कांटे जैसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में चेंज हो जाती है, ताकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर नहीं निकले, ठीक है, ताकि वो वाटर का लॉस कम से कम हो। लीव्स सम प्लांट्स सच एज द कैक्टस मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम द बीइंग ईटन अवे बाय एनिमल्स। और ये स्पाइंस, यहाँ पर पत्तियाँ जो है वो स्पाइंस में चेंज हो जाती है, तो ये प्रोटेक्ट भी करती है प्लांट को ताकि एनिमल्स उसे नहीं खा पाएँ। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पत्तियां जो हैं वो किस में चेंज हो गई, कांटों में चेंज हो गई, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर कौन हेल्प करता है, स्टेम हेल्प करता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन एज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच। यहाँ पर पत्तियों के अंदर एक्स्ट्रा फूड भी एब्जॉर्ब हो स्टोर करके रखते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि स्पिनिच, पालक हो गया, कैबेज हो गया, इनकी पत्तियों को ही खाते हैं ना हम, ठीक है, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा होती है, फूड स्टोर करके रखते हैं ये। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स ऑफ पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट होता है, पिचर मतलब होता है घड़ा, मटका जो होता है ना उसको बोलते हैं पिचर। तो पिचर जो है, पिचर प्लांट मतलब उसमें पत्ती जो है वो घड़े के जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, पिचर के जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। और इस पिचर में कीड़ा आके गिरता है, एक इंसेक्ट आके गिरता है, और उस इंसेक्ट से ये फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब इसको कार्निवोरस प्लांट्स, ये क्या करती हैं, ऐसी पत्तियाँ जो कि क्या करती हैं, इंसेक्ट को खाती हैं, तो उसको बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट कैप्चरिंग, इंसेक्ट को कैप्चर करने में हेल्प करती है कौन, लीव्स। अब आता है हमारे पास दूसरा नेक्स्ट मेन पार्ट, अनदर मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फ्लावर। हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लावर। फ्लावर जो है सब ने देखा है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल है, ठीक है, उसको मैंने पकड़ रखा है उसकी स्टॉक से, डंडी से, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो जो ग्रीन कलर की आपने स्टॉक से पकड़ रखा है, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की बाहर की तरफ पत्तियां निकली हुई हैं इस तरीके से, तो उनको हम बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे उसको, सेपल। सबसे बाहर जो डंडे के साथ जो पत्तियां आपको नजर आएगी, बहुत छोटी छोटी होती है, वो क्या कहलाएंगी, सेपल। उसके बाद पिंक कलर की बहुत सारी रोज़ के अंदर पत्तियां आपको नजर आई हैं, ठीक है, वो क्या है, पेटल। क्या है वो, पेटल, ठीक है। जब आप उस डंडी के साथ जो
ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां हैं, सेपल हैं, उनको आपने तोड़ दिया। उसके बाद जो पेटल्स हैं वो भी आपने क्या कर दिया, सारे तोड़ के निकाल दिए। तो जो चीज़ आपके हाथ में बचेगी वो क्या है, उसमें आपको अच्छा वो जो गुलाब का फूल है उसमें आपको बीच में येलो येलो से धागे से निकले हुए होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्टैमेन्स। क्या है वो, स्टैमेन। और उसके अंदर होता है पिस्टिल, उसके अंदर क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर के पार्ट। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज सेपल। उसके बाद क्या है, कलरफुल जो पार्ट है वो है पेटल। और उसके बाद जो धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई होती है वो क्या है, स्टैमिन। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है पिस्टिल। ठीक है, स्टैमिन जो होता है वो मेल पार्ट होता है और पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर सेपल। दे आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट के बेस में फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होती है, सबसे पहले प्रेजेंट होती है, वो क्या है, सेपल। और ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है वो क्या करेगी, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, तो सेपल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट फ्लावर को। दे प्रोटेक्ट द पेटल्स इन द बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में भी जब कली होती है ना, तो कली के ऊपर भी ग्रीन से लिपटी इस तरीके से कवरिंग होती है ग्रीन कलर की, तो वही क्या है, सेपल है। उसके बाद आता है पेटल्स। ये दे आर फ्लैट ब्रॉड एंड जनरली कलर्ड होते हैं, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर की जो कलरफुल स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, पेटल्स। दे मे बी वन एंड मोर लेयर, बहुत सारे हो सकते हैं ये। दे मे बी सेपरेट और जॉइंट, जो पेटल्स हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं और खुले अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्लाइज को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तभी फूलों के आसपास कौन मंडराते रहते हैं, इंसेक्ट मंडराते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेटल्स होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमेंस जो बीच में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्लेस इनसाइड द पेटल्स। पेटल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, स्टेमिन। दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो लॉन्ग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो कहलाता है फिलामेंट। लंबा सा जो डंडा निकला होता है वो फिलामेंट है। और ऊपर की तरफ जो आपको येलो येलो से दिखाई देते हैं वो क्या है, एंथर। क्या है वो, एंथर। तो जो आपको गुलाब के फूल में भी लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये वाली, ये क्या है, फिलामेंट। और ऊपर जो येलो येलो से दिखाई देते हैं वो क्या है, एंथर। अब हो गया हमारे पास पिस्टिल। अब इसके अंदर वाला पार्ट क्या है, पिस्टिल, सबसे अंदर वाला। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ द टॉप पोर्शन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है, स्टिग्मा। और सबसे ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं बनाऊं, और ये होती है यहाँ पर स्टाइल, और ये होती है फूली हुई नीचे से। ठीक है, और यहाँ होता है अलग अलग तरीके के। तो ये वाला क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। ये लंबी सी जो ट्यूब है वो कहलाएगी, ये लंबी सी जो ट्यूब है वो कहलाएगी स्टाइल। और ये जो बीच में पार्ट है ये कहलाता है ओवरी। ये क्या कहलाता है, ओवरी, फूला हुआ पार्ट। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास तीन पार्ट पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल आगे जगह क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीड्स। तो अब आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे बोलेंगे, पॉलिनेशन मतलब जो हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर की जो येलो येलो सी आपको दिखाई दे रही है, रोज़ के ऊपर जो आपको येलो येलो सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको कि हम बोलते हैं स्टैमिन। ठीक है, तो एक फ्लावर के स्टैमिन का दूसरे फ्लावर के या किसी भी फ्लावर का, मान लो एक फ्लावर का जो स्टैमिन है वो कहाँ पर पहुँचेगा, स्टेमिन के अंदर भी क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। तो मेन पार्ट तो क्या है, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का कहाँ पर पहुँचना, इस फ्लावर की दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचना। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन मतलब स्टेमिन कहाँ पर पहुँचेगा, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुँचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन
क्योंकि आप जो रोज़ है उसका ऊपर का येलो येलो पार्ट है तो उसको आप इस तरीके से क्रश करेंगे तो आपके हाथ में येलो येलो सी पाउडर सी सब्सटेंस आपको नज़र आएगा, तो वो क्या है, पॉलन ग्रेन। और तो उन पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर भी पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट, ये कौन लेके जाता है इसको, इंसेक्ट लेके जाते हैं, बर्ड्स लेके जाते हैं, या हवा से भी जा सकता है, वाटर से भी जा सकता है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलन जो है वो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँचे तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। या तो उसी फ्लावर के प्लांट सेम होना चाहिए, एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के कहाँ पर पहुँचे, उसी प्लांट के कोई सा भी, या तो सेम फ्लावर हो सकता है या दूसरा फ्लावर हो सकता है, प्लांट सेम होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के कहाँ पर पहुँचे, फ्लावर पर पहुँचे, स्टिग्मा पर पहुँचे, तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन रीचेज द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनोदर प्लांट, ठीक है, प्लांट दूसरा होना चाहिए तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो फिर क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक फ्लावर्स बीज, अगर हमें किसी भी प्लांट से बीज चाहिए तो बीज बनाने के लिए पहले फूल आना ज़रूरी है। फूल के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद उसमें क्या बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, और फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे, अब उन सीड से हम छोटे छोटे नए प्लांट्स बना सकते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सैपलिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।